वेलकम टू एएसएमएम ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का स्वागत है। चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीवीएल। जीवीएल में वो भी टॉपिक है पैरामेट्रिक फॉर्म। अब देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या है कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएगा, चाहे एसएससी हो, चाहे गेट हो, चाहे ईएस हो, उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, कि इसका सेंटर पे कितनी लेंथ होगी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, शेयर फोर्स कितने लेंथ पर जीरो होता है, तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जीवीएल केस। ठीक है, जो बच्चे बीटेक में उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, क्योंकि उनके सेमेस्टर एग्जाम में आता है। और जो बच्चे डिप्लोमा में हैं उनके लिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन एसएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं अब हम क्वेश्चंस के आगे। देखिए हमारे पास रिएक्शन निकालना है हमें। लिखेंगे आर ए प्लस आर बी। तो टोटल लोड कितना है नीचे से, इन दोनों पर क्या बना, ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया क्या था, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हो गया आर ए प्लस आर बी बराबर डब्ल्यू एल बाई 2। अब रिएक्शन अबाउट द ए निकालेंगे। रिएक्शन अबाउट ए, अजम्पशन मानेंगे क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, अब ये फिक्स हो गया आपका ए, जब हमने बोल दिया ए फिक्स हो गया मेरा, तो माइनस का आर बी मल्टीप्लाई एल प्लस कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। पहले तो हम लोड लगाएंगे और सेंटर पे अप्लाई करते हैं। इधर से क्या होगा, इधर से हो गया L/3, L/3 बराबर 0। यानी कि कितना हो गया, ये उधर ले जाओगे तो आर बी पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर WL² बाई 6। इससे ये काट दोगे तो आर बी कितना आ गया, WL/6। एक तो वैल्यू मेरी आ गई WL/6। जब ये वैल्यू यहां पुट कर दो तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी WL/3। ठीक, जब ये वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगी WL/3। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। उसके बाद हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। शेयर फोर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, शेयर फोर्स कैलकुलेशन। ठीक है, अब देखो जब शेयर फोर्स कैलकुलेशन जैसे हम पहले करते आ रहे थे, एफ पॉइंट लोड है, एफ डैश बी कितना हो जाएगा 0, एफ बी कितना हो जाएगा WL/, जंक्शन मान लो ऊपर पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। ठीक है, ये हम पहले भी ये पॉजिटिव लग रहा तो कितना WL/6। एफ डैश ए पर कितना आ जाएगा WL/6 ये है, और माइनस का 1/2 इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो एफ डैश ए कितना आ जाएगा WL/3। ठीक है, उसके बाद एफ ए पर WL/3, और माइनस का नीचे से लग रहा है WL/3, ये तो 0 हो गया भैया। ठीक है, एफ ए पर क्या गया 0 हो गया। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, BMC कैलकुलेशन, वही अजम्पशन माने क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब देखो बेटा एम बी पर क्या है, एम बी पे तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। एम ए पर आ गए, एम ए पर कितना लग रहा है माइनस का WL/6, माइनस का WL/6 मल्टीप्लाई कितनी डिस्टेंस है L। ठीक है, प्लस अब ट्राइंगल लग रहा है तो उसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब कहां से लेंगे, सेंटर से लेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा L/3, यानी कि L/3। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का WL²/6, और प्लस का ये हो गया WL²/6, हो गया 0। ठीक है, ये 0 कहानी खत्म होगी। अब देखिए अब यहां पे कहानी शुरू होती है। पहले हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे। अब देखिए ये 0 था, एफ बी पर कितना है WL/6, एफ डैश ए पर कितना है, ये माइनस का आएगा यहां से WL/6, तो ये माइनस का आएगा। ठीक है, और हमने बोला ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, थोड़ा साइन चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये माइनस का हो गया WL/3, और लास्ट में ये 0। तो इसको ऐसे मिला दीजिए, और ये वाला पॉइंट यहां आके
कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि ये वाला पॉइंट जहां शेयर फोर्स जीरो हुआ है, ये कितनी डिस्टेंस पे जीरो हुआ है ये हमको नहीं पता, ये हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। ये जीरो है, ये जीरो है, ठीक है, तो सिंपल बन जाएगा। तो जहां पर शेयर फोर्स जीरो होता है वहां बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये कितनी वैल्यू होगी ये पूछता है आपसे। ठीक है, अब देखो बेटा, अब यहां से अब ये कैलकुलेशन चलते हैं। यहां पर देखो, ये जो डॉटेड यहां से कट किया है, इसको यहां से इसको बढ़ा दो। कभी भी आप इसको इस साइड से सॉरी, कभी इस साइड से इसको एक्स मत मानिएगा, हमेशा इस साइड से एक्स मानिएगा। उसका कारण ये देखो, मैं बता रहा हूं, अगर आपको क्या बन रहा है, एक सिंगल ट्राइंगल बन रहा है, लेकिन अगर आप यहां से इसको एक्स मानते तो ये क्या बन जाता है, एक रेक्टेंगुलर ट्राइंगल बन जाए। कैलकुलेशन वेरी टिपिकल हो जाएगी। ठीक है, अब जहां से आपको कैलकुलेशन आसान लगे वहां से कट कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप हमेशा इधर से ही कट दिए, क्योंकि यहाँ पर सिंगल ट्राइंगल बनना है, यहाँ पर ड्राइवर एक ट्राइंगल एक रेक्टेंगल बना है, तो थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल हो जाएगी। तो कैलकुलेशन टिपिकल से बचने के लिए मुझे सिंगल ट्राइंगल की मैं बात करूंगा। ठीक है, तो कितनी दूरी पर हुआ है, एक्स दूरी पर कट हुआ है। इसको कोई पॉइंट दे दीजिए, हमने बोला है कि इसको ए बी सी, इसको सी बोल दीजिए। तो एफ सी कितना लग रहा है नीचे से माइनस, अब हमने कैसा बना जंक्शन, ये है, यानी कि डब्ल्यू एल बाई 6। ठीक है, ऊपर से कितना लग रहा है लोड, माइनस का 1/2। अब देखो, सबसे बड़ी बात यह है, जब हमने इधर से कैलकुलेट किया तो हमारा ये हाइट जो थी डब्ल्यू थी पहले से, लेकिन अब हमारी हाइट क्या हो गई, नई ये आ गई। अब ये नई हाइट कहां से निकालें, तो हमें पता है सिमिलर ट्राइंगल रूल। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल रूल से लगाएंगे। अगर ये वाली हाइट है छोटे वाले की, तो बड़े वाले की हाइट छोटा बटे बड़ा। ठीक है, ऐसे ही छोटा बटे बड़ा, तो h कितना आ गया, डब्ल्यू एक्स बाई एल आ गया। यानी कि हमको पता लग गया h कितना है, डब्ल्यू एक्स बाई एल है। ठीक, कहानी क्लियर हो गई। ये सिमिलर ट्रायंगल से निकालेंगे सारी चीजें, क्योंकि जब हमने यहां से इसको डॉटेड डॉटेड बढ़ाया तो एक नई डिस्टेंस आ गई, वो नई डिस्टेंस हमारे पास है नहीं, क्योंकि जब हमने x माना था तो एक नई डिस्टेंस h आ गई। h कहां से निकालेंगे, सिमिलर ट्रायंगल रूल से निकालेंगे। निकाल लिया। चलिए अब लगाते हैं फिर से 1/2। बेस कितना है यहाँ पर, बेस इंटू हाइट कितनी है h। अब h की जगह पर वैल्यू पुट कर दो, तो डब्ल्यू एल बाई 6 माइनस के 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कितनी है, डब्ल्यू एक्स बाई एल। ठीक है, अब हमको पता है कि शेयर फोर्स सी पॉइंट पे क्या है, जीरो है, तो इसको जीरो कर दीजिए। अंडरस्टूड है कि ये जीरो हो ही जाएगा। तो क्या बचा, डब्ल्यू एल बाई 6, और यहां क्या बचा, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 12 हो गया। इधर ये जाके डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 12 ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू एल बाई 6 ये रहेगा। तो डब्ल्यू से डब्ल्यू काट दीजिए, और 2 3 6 3 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये एल इधर चलाएगा, एल स्क्वायर डिवाइड बाई 3, यानी एक्स आ गया एल अपॉन अंडर रूट 3। यानी कि ये कितनी डिस्टेंस पे जीरो हो रहा है, ये जो डिस्टेंस निकल के आई है मेरी, वो एल अपॉन अंडर रूट 3 निकल के आई है। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, कोई पॉइंट किसी को समझ में ना आ रहा तो बोलिए। इतना नोट करिए यहां तक। कैलकुलेट हो गया। अब निकालते हैं, इसको भी कोई पॉइंट दे दीजिए, चाहो तो ए बी सी डी बोल दीजिए। तो मैक्सिमम एट डी पॉइंट, अब हम मैक्सिमम बेंडिंग निकालेंगे। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, एट कौन सा पॉइंट माना है, डी पॉइंट, एट डी पॉइंट। कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमारा जंक्शन है, हम अपनी तरीके से मान रहे हैं। तो एम बी, अब देखो बेटा, अब वही कैलकुलेशन जैसे हमने ये जंक्शन माने थे यही, अब ये यहां से यहां तक कैलकुलेट लेंगे, इस पॉइंट तक। तो ये कैसे चल रहा है, जैसे यहाँ पे बोले तो यही वाली कैलकुलेशन चल रही है, मूवमेंट ले रहे हैं। अब ये कैसे चल रहा है, डब्ल्यू एल बाई 6, यानी कि क्या हो जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा, माइनस का डब्ल्यू एल बाई 6 इंटू मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, एक्स की दूरी चलो मल्टीप्लाई करते चलो, एक्स क्या है, एक्स है हमारे पास एल अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, प्लस
1/2 बेस कितना है, L अपॉन अंडर रूट 3। 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है, W इंटू L, और x की वैल्यू पुट कर दो। x कितना है, x है L अपॉन अंडर रूट 3 इंटू, अब देखो ट्राइंगल हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाइट है L, और 2L/3, सॉरी L/3, और L मतलब x/3, x/3, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का WL/6 इंटू L अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1/2 इंटू L अपॉन अंडर रूट 3 W इंटू L इंटू L/3 और x की वैल्यू कितनी है, L अपॉन अंडर रूट 3, L अपॉन अंडर रूट 3 1/3, ठीक है। तो MD की वैल्यू ये निकल कर आ रही, कैलकुलेट होकर, तो ये आ जाएगा, मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर दे रहा हूं, ये हो जाएगा WL² अपॉन, ये जब कैलकुलेट करोगे तो जाएगा WL² अपॉन 9√3, ये आना चाहिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट B पॉइंट, WL² बाई 9√3। कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है कैलकुलेशन, इतना नोट करिए। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब आते हैं हम कैंटिलीवर केसेस के ऊपर, जो भी केसेस हैं हमारे कैंटिलीवर के, अब हम उनके ऊपर आते हैं। तो यहां तक पहले किसी को दिक्कत है तो पहले बोलिए, क्योंकि ये लगभग लगभग सारे पॉइंट्स खत्म होने वाले हैं। अब हम आएंगे सिर्फ थ्योरी के ऊपर, तो पहले एक लास्ट लेक्चर और कर लेते हैं ये, उसके बाद हम सारी चीजें थ्योरी देखेंगे, फिर हम जानेंगे कब प्लस कब माइनस कैसे बोला गया है ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए, इतना नोट हो गया सबका। चलिए कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं आपके लिए, घर से करके लाइएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, सिंपली क्वेश्चन है, 8 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये हो गया 6 मीटर, ठीक है। उसके बाद अब ये क्वेश्चन कंबाइंड हो जा रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। 8 किलो न्यूटन पर मीटर की डिस्टेंस है, ये 2 मीटर लग रहा है, ठीक है। ये 1 मीटर है आपका, ये इसको 6 ले लो, 6 किलो न्यूटन, ये 2 मीटर की डिस्टेंस है, ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये 1 मीटर की डिस्टेंस है, और ये 1 मीटर डिस्टेंस है। एबीसी आप अपने आप मान लीजिएगा, ठीक है। सारे तरीके क्वेश्चन लगभग मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। अब हम इनका तरीका सीखेंगे बाद में। 8 किलो न्यूटन, और ये जो यूडी लगा है वो 3 किलो न्यूटन पर मीटर, ये डिस्टेंस 1 मीटर, ये डिस्टेंस 4 मीटर, ये डिस्टेंस 4 मीटर, डबल ओवरहैंग है, ठीक है, ये 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद 6 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ये 2 मीटर की डिस्टेंस है। एबीसी अब अपने अपना मान लीजिएगा अपने आप ही, ये 3 मीटर है, ठीक है। ये 4 किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। और क्वेश्चंस और भी ले लीजिए। क्वेश्चन एक बार ये एसएससी में आता है, आ चुका है कि कहां पर लोड लगाएं कि जो हमारा मैक्सिमम ट्राइंगल बने, तो हम क्या लगाएंगे, फिक्स सपोर्ट के आसपास लगाएंगे। 2 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर। एबीसी अपना आप मान लीजिएगा, ठीक है। 5 किलो न्यूटन इंटू मीटर,
6 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। और यहां से लोड लग रहा है आपका यूडीएल 1 किलो न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर की डिस्टेंस पर लग रहा है। इन दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। ये 1 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। एबीसी अब अपना मान लीजिएगा। तीन किलो न्यूटन 1 मीटर डिस्टेंस, 4 किलो न्यूटन पर मीटर 2 मीटर, 8 किलो न्यूटन डिस्टेंस है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। और क्वेश्चन दें, चलिए और कर लीजिए। ठीक है, 8 मीटर की डिस्टेंस है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर, 4 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। एक यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल के ऊपर क्या लगा है, जीवेल बैठा हुआ है, ठीक है। अब W किलो न्यूटन पर मीटर, ये पैरामेट्रिक फॉर्म वाले हैं, ये L है, ठीक है। इधर से भी ये L है और ये 2L है, ठीक है। सिंपल पॉइंट लोड में 1W 2W 3W 4W, ठीक है। L L L L L, ठीक है। एट किलो न्यूटन पर मीटर, और ये हो गया 2 मीटर की डिस्टेंस है, ये 1 मीटर की डिस्टेंस है, ये 5 किलो न्यूटन, ये 1 मीटर, ये 6 किलो न्यूटन, और ये 2 मीटर की डिस्टेंस है, और इन दोनों की चीज की दूरी भी 1 मीटर, और यहां से भी 1 मीटर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, काफी क्वेश्चन है, सारे टोटल कवर हो गया एसएससी का। अब हम इसके बाद थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले इतना देख लीजिए सारी चीजें, कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से, जिससे हमें डाउट क्लियर हो जाए सारे के सारे। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक किसी को कोई पॉइंट, और ये सारे क्वेश्चंस करिएगा आप मुझे यूट्यूब से या व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है, आप लोग किसी को कोई डाउट है तो बेफिक्र होकर आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो आप ये सारी चीजें नोट करिए और अच्छे से करिए और हमको बताइए कि हाँ आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और देते हैं जिससे कि आपको और भी डाउट ना हो और आप और ज्यादा परफेक्ट बन सकें। चलिए एक क्वेश्चन और चलते हैं, देखते हैं कि सेंटर पर अगर मेरा मूवमेंट लगा हो m, और ये डिस्टेंस कितनी है L/2, और ये L/2, ठीक, बस इतना से लगा हुआ है A B और C। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए ताकि दिक्कत ना हो कैलकुलेट करने में, ठीक है। मूवमेंट चाहे ऐसे लगा हो चाहे कैसे लगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वही लगाएंगे, शेयर फोर्स कैलकुलेशन, सॉरी RA प्लस RC करेंगे कि हम यहाँ पहले। अब देखो यहाँ पर कोई लोड तो है नहीं, मूवमेंट, तो लोड क्या हो जाएगा, जीरो, बात खत्म, ठीक है। रिएक्शन अबाउट द ए, कुछ है नहीं, बस सिंपल है, रिएक्शंस अबाउट ए,
क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब देखो ये फिक्स हो गया, ये माइनस का आर सी, और टोटल डिस्टेंस कितनी है L/2, L/2 टोटल डिस्टेंस कितनी है L, यानी कि L, और ये कितना हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा M, क्योंकि मूवमेंट में तो मल्टीप्लाई तो होगा नहीं कोई डिस्टेंस का, M। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया बराबर 0, यानी कि आर सी इंटू एल बराबर M, यानी कि आर सी क्या हो गया M/L आ गया, M/L आ गया। लेकिन अब आर ए जो है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का M/L, ये माइनस का M/L। इसके दो तरीके, या तो इसका मतलब इसकी रिएक्शन डाउनवर्ड रख लीजिए, या तो आप साइन के साथ इसको यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आर आ गया माइनस का WL/L। ठीक है, आप देखो शेयर फोर्स कैलकुलेशन, शेयर फोर्स कैलकुलेशन, एफ डैश सी क्या है 0, एफ सी पर कितना लग रहा है, ऊपर को माना है पॉजिटिव, नीचे को माना है निगेटिव। ठीक है, तो ऊपर को लग रहा है पॉजिटिव यानी M/L। ठीक है, बी पर भी कोई पॉइंट नहीं है, लोड ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा M/L। एफ डैश ए पर भी क्या रहेगा M/L, एफ डैश ए पर और एफ ए पे क्या रहेगा M/L। ठीक है, और नीचे से क्या लग रहा है, ये माइनस का चल रहा है, नहीं ये प्लस का माना है, और नीचे से कितना लग रहा है माइनस का M/L लग रहा है। ठीक है, लास्ट में हो गया 0। बीएमसी कैलकुलेट कर दीजिए, बीएमसी कैलकुलेशन क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब सी पे तो 0 हो जाएगा डायरेक्टली, लेकिन बी पर कितना हो जाएगा, बी पर हो जाएगा, पहले हम कर रहे हैं एन डैश, मतलब विदाउट मूवमेंट कंसीडर, तो विदाउट मूवमेंट कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का M/L मल्टीप्लाई L/2, तो ये हो जाएगा माइनस का M/2। ठीक है, अब एम बी पर हमने चौथी लिख देना, विदाउट मूवमेंट कंसीडर। ठीक है, अब मूवमेंट कंसीडर कर लो तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन तो ये रहेगी M/L मल्टीप्लाई L/2 और प्लस का M, तो ये माइनस का, ये L माइनस का M/2 प्लस का M, तो कैल्शियम ले लो माइनस का M प्लस का 2M, यानी कि M/2 आ गया। ठीक है, अब ए पर क्या हो जाएगा माइनस का M/L मल्टीप्लाई L। ठीक है, और प्लस का ये M रहेगा, इससे ये कट गया, ये कट गया, ये 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि जहां पर मूवमेंट लगा होता है वहां पर क्या जनरेट होता है, एक ट्राइंगल जनरेट, सॉरी एक रेक्टेंगुलर जनरेट होता है। ठीक है, प्लस माइनस जैसे करते आ रहे 0, 0, तो ये कितना हो गया M/L, फिर ये भी M/L, और एफ डैश ए पर M/L, लास्ट में 0। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, एक पूरा होल रेक्टेंगुलर जनरेट हो गया पूरा शेयर फोर्स डायग्राम। पूछा गया है कि पॉइंट लोड मिड में लगा हो तो शेयर फोर्स कैसा बनता है, एक रेक्टेंगुलर बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन। प्लस माइनस ये 0 है, उसके बाद M डैश बी पर कितना है माइनस का M/2 है। ठीक है, उसके बाद एम बी पर M/2 है। ठीक है, लास्ट में 0 हो गया, तो ये तो पहले ऐसे जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, बन गया ट्राइंगल, दो ट्राइंगल जनरेट हो गए। इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इतना किसी को दिक्कत, कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो, किसी को यहां तक दिक्कत समझने में? नोट कर लीजिए, इतना सा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा सा मेथड सीख रखा है और मेथड आपको आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर मेथड नहीं आता है तो समझ लीजिए फिर बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, मेथड को अडॉप्ट करिए। ठीक है, जैसे आपके बीटेक में करवाते हैं वैसा मत करिए, क्योंकि बीटेक जो करवाते हैं थोड़ा सा दिक्कत है कि एक्स एक्स मान के करते हो आप लोग, और एक्स मानने में आपको दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए बात करते हैं कैंटिलीवर में।
अगर ये कैंटिलीवर पर अगर किसी किनारे पे लगा हो तो, अगर ये आपका कैंटिलीवर है और यहां से ये कुछ इस तरीके से लगा है, 2 किलो न्यूटन, 1 मीटर, और ये डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मेरा जो कन्वर्ट होगा, यहां पर एक तो लोड लगेगा 2 × 1 यानी 2 किलो न्यूटन का लोड लगेगा, लेकिन मूवमेंट क्या लगेगा, 2 किलो न्यूटन इंटू मीटर का एक मूवमेंट लगेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है, ये 2 मीटर है। सिंपल है, हो जाएगा। अगर यही पॉइंट, अगर यही पॉइंट यहां लग जाए, कैलकुलेट करिएगा सब लोग, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां पर अगर यही पॉइंट यहां लग जाए एम, और यहां पर एक पॉइंट लग जाए 2 किलो न्यूटन का, और ये डिस्टेंस हो जाए 2 मीटर, ये डिस्टेंस हो जाए 1 मीटर, क्वेश्चन करके मुझे बताइएगा। ठीक है, अगर ये ना लगता, सीधा सीधा यही लगा हो, यूडीए लगा हो, ठीक है, सॉरी मोमेंट लगा हो, तो ये m, 2m, 3m, ठीक है, और ये मैंने बोल दिया 1 मीटर की डिस्टेंस है, और ये बोल दिया मैंने 1 मीटर की डिस्टेंस है, और ये भी 1 मीटर की डिस्टेंस है, तीनों क्या लगे हैं, 1/मीटर की डिस्टेंस पे लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपका एक तो जीवीएल लगा हुआ है, साथ में एक यूटीएल भी लगा हुआ है, ये लगा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, और ये हो गया 4 किलो न्यूटन पर मीटर का, डिस्टेंस बोल दिया हमने 2 मीटर, और डिस्टेंस बोल दिया हमने 1 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर कैंटिलीवर केस में, ठीक है, ये यहां लगा दीजिए और ये यहां लगा दीजिए, इसके फ्री एंड पर एक लोड और बढ़ा लीजिए, तो ये हो गया 2 किलो न्यूटन, और ये डिस्टेंस हो गई 2 मीटर, और ये हो गया 4 किलो न्यूटन पर मीटर, ये हो गया 8 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये हो गया 1 मीटर की डिस्टेंस। ठीक है, फिर एक लोड और बढ़ाइए, 30 डिग्री पर 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक है, और ये डिस्टेंस 1 मीटर है, ये डिस्टेंस 3 मीटर है, और 3 मीटर पर एक क्या लग रहा है, एक यूडीएल लग रहा है। ठीक है, जो कि है 4 मीटर की डिस्टेंस हमने बोल दी है, लग रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन बताइए करके, 2 किलो न्यूटन और ये हो गया 2 मीटर की डिस्टेंस पे लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 2 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोड सेंटर पे लगा हुआ है, एक लोड फ्री एंड पे लग रहा है, मतलब 2 किलो न्यूटन का लोड ये लग रहा है, 4 किलो न्यूटन का लोड ये लग रहा है, और ये 2 मीटर की डिस्टेंस ये लग रही है, और ये 3 मीटर की डिस्टेंस ये लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये हो गया 4 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये हो गया हमारा पास 2 किलो न्यूटन पर मीटर, और डिस्टेंस बोल दी मैंने सबकी 2-2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। ठीक है, ये सारे कैंटिलीवर के केसेस हैं। ठीक है, एक तो लग रहा है m, 2m, 3m, 4m, डिस्टेंस 4 मीटर, डिस्टेंस 3 मीटर, डिस्टेंस 4 मीटर, डिस्टेंस 1 मीटर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो होनी चाहिए ना, कोई आपत्ति होनी चाहिए, सभी को आना चाहिए क्वेश्चन, सब करा चुके हैं सारे के सारे। ठीक है,
12 किलो न्यूटन, 2 मीटर, 4 मीटर की डिस्टेंस। ठीक है, एक जीवे लग रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, ये 3 मीटर की डिस्टेंस है। और यहाँ पर एक यूडीएल भी लग रहा है 4 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये 2 मीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लीजिए। 1 किलो न्यूटन 2 मीटर की डिस्टेंस है, ये 4 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, ये 6 किलो न्यूटन पर मीटर की डिस्टेंस है, ये 4 मीटर है। ठीक है, इतने क्वेश्चन काफी है। तो इतने क्वेश्चन बहुत आराम से करिएगा, बहुत आराम से हो जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे यूट्यूब के माध्यम से या मुझे फोन करके बात कर सकते हैं, फोन करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे भी जिसको जो पूछना आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपने जो दोस्त हैं या जो भी आपके जूनियर्स हैं, आप उनको प्रमोट करिए ताकि आपको हम और भी बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, चलिए उसके बाद थ्योरी स्टार्ट होती है, पहले इतना नोट करिए पहले, फिर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं, क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। अब बाकी कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो थ्योरी का होगा। ठीक है, तो मैं ये लेक्चर अपना यहाँ समाप्त करता हूँ। किसी कोई पॉइंट पे किसी को दिक्कत है तो आप फोन करके पूछ लीजिएगा। आपका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट वाला टॉपिक पूरा फिनिश हो गया है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है। ठीक है, बाकी थ्योरी है, जो लास्ट लेक्चर में हम थ्योरी की बात करेंगे। ये आपका शेयर फोर्स टोटली फिनिश हो गया है। चलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से अगेन कि आप सब लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचरों के साथ प्रमोट करिए ताकि आपको हम और अच्छी एजुकेशन दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वेलकम।